हेलो स्टूडेंट, अब हम आगे देखते हैं फैक्टर विच आर अफेक्टेड कैपिटल फॉर्मेशन। इससे पहले मैंने आपको दो फैक्टर्स जो मेन थे उनके और उनके सब फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया था। डिजायर टू सेव नेक्स्ट जो है थर्ड फैक्टर्स है विच इज अफेक्टेड द रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की इनसाइड द कंट्री। डिजायर टू सेव इट मीन्स कंट्री की पॉपुलेशन की डिजायर कितनी है सेविंग्स करने की। इट इज ऑल्सो अफेक्टेड the rate of capital formations. First of all, foresightness. It means इंसान कितना दूर तक देख सकता है, कितना दूरदर्शी है. What is his or her concept about future? The person who is highly foresightness. The person who is highly foresightness. It means कुछ persons ऐसे होते हैं जो रियल में बहुत बहुत दूर तक देखते हैं और दूर की सोचते हैं, फ्यूचर के बारे में जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा रहती है. Pay full attention toward futures and these types of persons or peoples pay full attention toward futures. इस टाइप्स के जो लोग होते हैं वो अपने फ्यूचर को लेकर के उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है एंड दे आर प्रोवाइड टू मच अटेंशन ऑन देयर फ्यूचर्स. कंटीजेंसीज लाइक सिकनेस एंड ओल्ड एज, ऑलमोस्ट कुछ ऐसी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है. इट मे बी पॉसिबल सम एक्सीडेंट, ओल्ड एज प्रॉब्लम्स और कुछ सिकनेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है. तो ये सिचुएशंस इमरजेंसी टाइम में कभी भी क्रिएट हो सकती है. इन फ्यूचर सर्टेनिटी नहीं है, देन एनीथिंग कैन बी हैपेंस. सच पर्सन्स टेंड टू सेव मोर एंड ऐसे पर्सन्स के होते हैं फोरसाइटनेस जो पर्सन्स होते हैं जिनमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है, टेंशन्स ज़्यादा होती है, कुछ इमरजेंसी टाइम्स के लिए प्रिपरेशंस ज़्यादा होती है. देन दीज टाइप्स ऑफ पर्सन्स टेंड टू सेव मोर. तो इस स्टाइल्स के लोग बहुत ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं. देन मोर कैपिटल फॉर्मेशन रेट इनसाइड द कंट्री. कैपिटल फॉर्मेशन रेट बढ़ जाती है जब लोग कुछ अवेयरनेस ज़्यादा होती है और फ्यूचर के प्रति सेफ्टी के पॉइंट्स ऑफ व्यू को लेकर के. उसके बाद है नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स. अब आता है नेचर ऑफ इंडिविजुअल्स कि एक इंडिविजुअल पर्सन का नेचर किस स्टाइल का. सपोज आई एम, देन व्हाट इज माय नेचर अबाउट मी एंड मोर एंड some persons who are dependent on me. कुछ लोग मुझ पर जो डिपेंडेंट है एटलीस्ट उनके बारे में मेरे क्या ओपिनियंस है. इंडिविजुअल, some persons habitual to tend saving. कुछ लोग क्या होते हैं, ये इंडिविजुअल्स का नेचर है कि कुछ पर्सन्स की टेंडेंसी होती है सेविंग करना. उनकी इनकम आते ही वो कहते हैं यस इसको तो बैंक में डिपॉजिट करा दो और यहाँ रख दो. मतलब उनकी टेंडेंसी है कि सेविंग इज एसेंशियल इन देयर लाइफ्स. मैंने बहुत सी मेरी लाइफ में ऐसे लोग देखे हैं जिनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि उनके लिए सेविंग एज ए एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर लाइफ. तो फिर ऐसे अगर नेचर के लोग इनसाइड द कंट्री रिच अमाउंट में अवेलेबल है, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज अगेन टू मच हाई. तो ऐसे लोगों की अगर टेंडेंसी है तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट इनसाइड द कंट्री हाई होगा. देन अ डिजायर टू सक्सेस इन बिजनेस. कुछ लोगों का है डिजायर टू सक्सेस इन बिजनेस कि उनकी डिजायर रहती है कि एटलीस्ट मैं मेरे बिजनेस में फुली सक्सेसफुल रहूं. और कहीं ना कहीं इस फुली सक्सेस को अचीव करने के लिए वो ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर सेविंग, ग्रेटर प्लानिंग, ग्रेटर जो है ग्रेटर बस्टिंग, ये सब वो अडेप्ट करते हैं सक्सेस के लिए. Accumulate high volume of capitals for gaining success in business. Then this types of persons who want to achieve success in their business accumulated high volume of capitals. वो high volume of capital को accumulated करते हैं. तो accumulations कब possible हुआ? When they save and invested. जब उन्होंने कुछ सेव किया और फिर उन्होंने उसको इन्वेस्ट किया. तो इस स्टाइल्स का जो accumulation of capitals हुआ फॉर गेनिंग सक्सेस इन बिजनेस, मेन मोटिव क्या था, दे वांट टू गेट सक्सेस इन देयर बिजनेस. वो अपने बिजनेस में सक्सेस को अचीव करना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने यहाँ हाई वॉल्यूम्स जो है वो किया. नेक्स्ट आता है फैमिली अफेक्शंस. कुछ लोगों का अपनी फैमिली के प्रति जो अफेक्शन होता है वो कुछ हाई लेवल का होता है. फैमिली अफेक्शंस, कुछ लोगों का अपनी फैमिली के प्रति, जितने भी आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं
एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के हर मेंबर्स के प्रति आपका जो अफेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ग्रेटर है, बहुत ज़्यादा क्लोज हो. पीपल एक्यूमुलेटेड वेल्थ फॉर देयर डिपेंडेंट. देन जो आपकी फैमिली का ओल्डेस्ट मेंबर्स है, जो मैन पर्सन है, उसकी क्या थीम होगी कि गेट एक्यूमुलेटेड वेल्थ फॉर देयर डिपेंडेंट. तो वो अपने जितने भी डिपेंडेंट पर्सन है इनसाइड द फैमिली, जब जो भी उस पर डिपेंडेंट है, एटलीस्ट वो उनके वेल फ्यूचर के लिए, वेल बींग्स के लिए एक्यूमुलेटेड ऑफ वेल्थ, वेल्थ को कलेक्ट करता है. सो दे लीड अ गुड लाइफ, ताकि दे ऑल लीव अ गुड लाइफ, वो सब लोग एक अच्छी जिंदगी जी सके, एक अच्छा जीवन यापन कर सके. हायर अफेक्शन ऑफ सच, तो ऐसा जो अफेक्शन होता है वो बहुत हायर कैटेगरी का होता है. Such considerations higher desire to save more, or is in this situations they save more money. तो ये है कि अफेक्शन भी जो है कैपिटल फॉर्मेशन रेट को अफेक्टेड करता है कि एल्डेस्ट मेंबर्स, अर्निंग मेंबर्स जो होता है उसका अपने फैमिली मेंबर के प्रति अफेक्शंस होता है, और वो चाहता है कि उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं जो उस पर डिपेंडेंट है, दे लीड ए गुड लाइफ, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय करे, हायर एजुकेशन ले, सब कुछ बेटर करे. तो इस स्टाइल का जो अफेक्शन होता है वो उसको मोर सेविंग के लिए प्रेशराइज्ड करता है, मोर इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेशराइज्ड करता है. देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज अगेन हाई. उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, अनदर पॉइंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऑलमोस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेकर के हमारे माइंड में ओपिनियन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेविंग को इंक्रीज करती है, बट इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फॉर्मेशन रेट को डाउनफॉल करती है. अब सपोज कीजिए कि जैसे मुझे बैंक में अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 9-10% अवेलेबल हो, 9 या 10% हो, देन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन व्हाई आई एम टेकिंग रिस्क. मैं इन्वेस्टमेंट की रिस्क क्यों लूंगी, मैं ओनली बैंक में एफडी करा दूंगी. देन देयर इज लोअर कैपिटल फॉर्मेशन रेट. हालांकि बैंक मेरी एफडी को भी खुद कहीं इन्वेस्ट करेगा, बट मेरे थ्रू इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. देन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अगेन अफेक्टेड कैपिटल फॉर्मेशन रेट. इफ देयर इज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देन लोअर कैपिटल फॉर्मेशन. इफ देयर इज लोअर कैपिटल इंटरेस्ट देन हायर कैपिटल फॉर्मेशंस. ये कीज की जब आप थ्योरी पढ़ोगे इंटरेस्ट के, उस पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग को अट्रैक्ट कर सकती है. वी आर एलिजिबल टू सेव मोर मनी, हमारी अटेंशन जो होती है सेव को होती है, बट इन्वेस्टमेंट इज लोअर, हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट रिस्क बियरिंग टेंडेंसी नहीं है. बट इफ सेविंग इज लोअर देन मैंने भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया, अभी 6% मिल रहा है, देन वाई आई डू मेक एफडी. इन्वेस्ट कीजिए, शेयर्स खरीदिए, बॉन्ड खरीदिए, म्यूचुअल फंड में दीजिए, कमोडिटी मार्केट में लगाइए, कहीं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई हो जाती है. Then rate of interest is another factor which affected capital formation rate. Then high rate of interest, lower capital formation, lower rate of interest, higher capital formations. Then social prestige. In society where prestige is determined by the wealth, ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी में प्रेस्टीज इज डिटरमाइंड विद वेल्थ, कलेक्शन ऑफ वेल्थ, एक्यूमुलेटेड ऑफ मनी, उसी से प्रेस्टीज जो है वो डिपेंड करती है. अगर सोसाइटी में ऐसी टेंडेंसी है देन सेविंग, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, एक्यूमुलेटेड ऑल आर ग्रेटर, देन कैपिटल फॉर्मेशन इज अगेन ग्रेटर. और सोसाइटी में ऐसा नहीं है, न्यूट्रल है, वैसा ऐसा होता ही नहीं है, किसी भी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है. ऑलमोस्ट सभी सोसाइटी में प्रेस्टीज का पॉइंट्स होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ वेल्थ, वही होता है. then capital formation rate is again high. Then these are the points which are related to desire to save, कि एटलीस्ट हमारे मन में सेविंग को लेकर के क्या क्या डिजायरनेस है और हम किस स्टाइल तक कितना सेव कर सकते हैं, ये हमारा एक अलग फैक्टर ऑफ पॉइंट्स है जो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को अफेक्टेड करता है. नेक्स्ट आता है रोल ऑफ गवर्नमेंट, फोर्थ पॉइंट है. थर्ड पॉइंट्स ये सब हो चुके थे. फोर्थ है रोल ऑफ गवर्नमेंट, की एटलीस्ट गवर्नमेंट भी जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को अफेक्टेड करती है. उसमें फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसीज. मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में आप सभी जानते हो, आरबीआई के थ्रू ऑपरेट की जाती है, और आरबीआई उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. देन मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो अफेक्टेड द कैपिटल फॉर्मेशन रेट. बाय हाई मॉनेटरी पॉलिसी लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज लोअर. देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में भी क्लियर एक्सप्लेन किया गया है,
बाय हाई मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट जब हाई मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करती है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई दे रही है, देन देयर इज द लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज लोअर। तो ऐसी कंडीशन में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट लोअर होगी, जब समटाइम्स बट आफ्टर इट विल इंक्रीज। देखिए कैपिटल फॉर्मेशन कैसे इंक्रीज होगा, तो ये एक साइकिल चलता है, बट इंस्टेंट जो इफेक्ट होगा वो लोअर होगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट नहीं होकर के सेविंग जरूर होगी, बट हाँ सेविंग से लोन दिया जाएगा, लोन से इंडस्ट्री का सेटअप होगा, इंडस्ट्री से एम्प्लॉयमेंट, अर्निंग, अगेन सेविंग, अगेन कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो साइकिल जब चलेगा तब चलेगा, एटलीस्ट इंस्टेंट जो इफेक्ट होगा वो कैपिटल फॉर्मेशन रेट लोअर होगी मॉनेटरी पॉलिसी के ब्याह पे, व्हेन गवर्नमेंट अडॉप्टेड चीपर मॉनेटरी पॉलिसी, जब गवर्नमेंट के थ्रू एक चीपर मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। नेक्स्ट आता है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज प्रिपेयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर करती है, और इसके इंस्ट्रूमेंट है पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, टैक्सेशंस, पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक डेब्ट एंड बजटिंग एक्सेट्रा, ये उसके हमारे जो है फिस्कल पॉलिसी उसके कंपोनेंट्स है, उसको इस स्टाइल से डील किया जाता है। गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स, ऑलमोस्ट गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है, एंड टैक्स रेवेन्यू ऑन बिल्डिंग कैपिटल एसेट्स ऑफ द कंट्री। अब उस टैक्स रेवेन्यू से गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ एसेट्स प्रिपेयर करती है इनसाइड द कंट्री, कुछ कैपिटल प्रिपेयर करती है इनसाइड द कंट्री टैक्स की इनकम से। इंक्रीज सेविंग बाय कंपल्सरी इन सेविंग स्कीम, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने सेविंग जो है वो कंपल्सरी कर दिया, कुछ ऐसी सेविंग स्कीम्स लॉन्च करी, तो सेविंग अगर एसेंशियल हो गई तो सेविंग को बैंक्स जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और गवर्नमेंट ने अगर एग्जम्पशंस फ्रॉम टैक्स कर दिया कुछ इन्वेस्टमेंट को, कि हेयर यू आर इन्वेस्टेड देन इट इज एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, देन इन्वेस्टमेंट लेवल हाई, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट अगेन हाई। तो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी भी कैपिटल फॉर्मेशन को अफेक्टेड करेगी। गवर्नमेंट टैक्स से क्या प्रिपेयर करती है, टैक्स से एग्जम्पशंस दे करके गवर्नमेंट किस स्टाइल में डाइवर्ट कर सकती है इन्वेस्टमेंट को, कि कुछ पर्टिकुलर फील्ड होती है वेलफेयर की, वहां अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने इन्वेस्टमेंट किया, देन द इनकम आप कहाँ से लाए उसका कोई नहीं होगा, और एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स उसको ये भी कर दिया जाएगा। तो इस स्टाइल से गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के बिहाफ पे भी इनसाइड द कंट्री कैपिटल फॉर्मेशन को हाई कर सकती है। नेक्स्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट फाइनेंसिंग आरबीआई की प्रोसेस है, आरबीआई की हेल्प से सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बजट में जो डेफिसिट होता है एटलीस्ट उसको फुलफिल करने के लिए न्यू नोट्स इशू किए जाते हैं, और गवर्नमेंट उससे वेलफेयर फंक्शन जो है वो लॉन्च करती है। तो डेफिसिट फाइनेंस इंक्रीज, सपोज कीजिए गवर्नमेंट ने डेफिसिट फाइनेंस को इंक्रीज कर दिया, देन परचेजिंग पावर ऑफ पब्लिक विल ऑल्सो इंक्रीज। If government increase the amount of deficit financing, then purchasing power of public will also increase, क्योंकि deficit financing को डायरेक्ट गवर्नमेंट वेलफेयर के फंक्शन पे एक्सपेंड करती है, और वेलफेयर के फंक्शन पे एक्सपेंड करने के बाद उससे इनकम जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट होती है, और लोगों के हाथ में पैसा आता है, देन परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में कलेक्ट हो जाता है। देन डेफिसिट फाइनेंसिंग इंक्रीज परचेजिंग पावर ऑफ द पब्लिक, और परचेजिंग पावर अगर इंक्रीज हो गया, then saving is also increase, investment will also increase, saving and investment will also increase, और जब investment increase होगा then capital formation again high। तो more deficit finance more capital formation, lower deficit finance lower capital formation, ये भी गवर्नमेंट के इस इंस्ट्रूमेंट का एक रिजल्ट होता है। देन नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी, की हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च करती है, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी में गवर्नमेंट के बहुत से प्रोविजंस होते हैं। इनसाइड द पॉलिसी गवर्नमेंट बहुत से प्रोविजन जो है वो लॉन्च करती है, लाइसेंसिंग को लेकर के, रिजर्वेशन को लेकर के, कि विच इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर एंड विच इंडस्ट्रीज रिजर्व फॉर प्राइवेट सेक्टर्स। देन व्हेन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री एक्सपांड, सपोज कीजिए वैसे ऐसा नहीं हो रहा है, इसी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन रेट लोअर है। व्हेन public industry will expand then capital formation rate is high, and when public industry will decrease then capital formation rate is again decrease, क्योंकि public sector की industry के बिहाफ पर ही
जो है वो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। अगर प्राइवेट सेक्टर्स की है तो फिर वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन कुछ ही हाथों में होगा और उन्हीं पे कैपिटल फॉर्मेशन की रेट डिपेंड करेगी। बट रिसेंट टाइप की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है उसने प्राइवेट सेक्टर का एक्सपांड किया है और प्राइवेट सेक्टर के एक्सपांड होने की वजह से कैपिटल फॉर्मेशन रेट लोअर आ गई, क्योंकि उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं रहा वेल्थ का, सेंट्रलाइजेशन है, कुछ लोगों के हाथों में पैसा केंद्रित होता जा रहा है। देन अगेन है एक्सपांड ऑफ बैंकिंग सर्विसेज कि इनसाइड द कंट्री बैंकिंग सर्विसेज की क्या कंडीशंस है। एक्सपांशन ऑफ बैंकिंग सर्विसेज कि बैंकिंग सर्विसेज का कितना एक्सपेंशन हो रहा है इनसाइड द कंट्री। वैसे तो हमारे यहाँ ब्रांच सिस्टम है, एक्सपेंशन बहुत हाई रेट पर हो रहा है। डिफरेंट बैंक्स की जो ब्रांच है वो डिफरेंट एरिया में, रूरल, अर्बन, रिमोट एरिया एज वेल एज सभी जगह प्रॉपर क्वांटिटी में है। सो द कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज हाई, क्योंकि पर्टिकुलर हर लोगों के पास बैंक है इनसाइड द कंट्री। अब किसी भी एरिया में चले जाइए आपको बैंक मिलेगा, देन यू कैन डिपॉजिट, विड्रॉल, इन्वेस्ट, एनीथिंग, लोन, आप कुछ भी प्रोसेस को हैंडल कर सकते हो। तो इजी गोइंग लर्निंग की अवेलेबिलिटी हो रही है, सेविंग्स हो रही है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है बैंक के थ्रू। तो बैंकिंग फैसिलिटी जितनी वेल डेवलप्ड इनसाइड द कंट्री होती है, कैपिटल फॉर्मेशन रेट उतना ही हाई होता है। और बैंकिंग जो होता है जितना कम एक्सपेंशन होता है एटलीस्ट उतनी कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई लोअर होती है। वाई? बिकॉज पीपल, आपको ऐसे कोई बैंक ही नजर नहीं आ रहा जहाँ जाके आप अपनी सेविंग को जो है वो डिपॉजिट करा सके और जहाँ से आप लोनिंग की फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है फॉरेन कैपिटल। फॉरेन कैपिटल इज अनदर सोर्सेज व्हिच इज अफेक्टेड कैपिटल फॉर्मेशन रेट इनसाइड द कंट्री। हम सेल्फ के रिसोर्सेज से इंडस्ट्री का सेटअप करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं, लोन्स लेकर के भी करते हैं। बट अगर फॉरेन कैपिटल अवेलेबल हो जाती है, मतलब जिसकी इनसाइड द कंट्री कोई जो है बर्डन ही नहीं है, नो डेफिसिट फाइनेंसिंग, नो इन्फ्लेशन, नथिंग एल्स, फॉरेन कंट्री से आपके पास अगर हेल्प आ जाती है, पैसा आ जाता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो रेडी हो जाते हैं, देन उसका यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज यहाँ के कर रहे हैं, जो अर्निंग है वो भी यहीं के रिसोर्सेज को ऑलमोस्ट मिलेगी। हाँ, सम पोर्शन जितना भी उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वहाँ जाएगा, बट एटलीस्ट अर्निंग यहाँ भी उसकी हाई हो सकती है। तो इस स्टाइल की कंडीशन से व्हेन फॉरेन कैपिटल्स की इनकमिंग हायर लेवल की होगी, देन कैपिटल फॉर्मेशन रेट इज अगेन हाई, क्योंकि हम उस कैपिटल का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे, हमारी इकोनॉमिक में डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ रेट हाई होगी, सेविंग हाई होगी, इन्वेस्टमेंट हाई होगा, तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगा। और अगर फॉरेन कैपिटल्स की क्वांटिटी बहुत लोअर है, इनकमिंग बहुत कम होती है फॉरेन कैपिटल की, तो इस स्टाइल की किसी भी इंडस्ट्री और प्रोडक्टिव एक्टिविटी को सक्सेसफुली रनिंग नहीं हो कर पाते हैं। उसके बाद है पॉलिसी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोशल कैपिटल्स कि इनसाइड द कंट्री सोशल कैपिटल को जनरेट करने की हमारी गवर्नमेंट की टेंडेंसी क्या है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कितने रोड्स, कितने रेलवे, कितना इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एजुकेशन, मतलब ये है सारी आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ को लेकर के, पावर को, वाटर, इरिगेशन, रोड्स, डैम, मतलब ये सारी की सारी ऐसी फैसिलिटी जो एटलीस्ट सोसाइटी के पब्लिक के लिए हेल्पफुल हो, उनका डेवलपमेंट करती हो। एजुकेशन है, हेल्थ है, पावर है, वाटर है, इरिगेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, एक्सेट्रा। इस स्टाइल की फैसिलिटी से ह्यूमन बींग्स का वेलफेयर होता है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। जब ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी इंप्रूव होगी तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, कैपिटल रिसोर्सेज का मैक्सिमम जो है वो यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, और जब वो यूटिलाइजेशन करेंगे तो कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी। और ये फैसिलिटी होने से भी कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी। व्हेन यू आर एजुकेटेड तो आप इजी गोइंग जो है समझ जाएंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और जब आप एजुकेटेड है ही नहीं तो आपको तो कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग भी नहीं पता होगा। तो ये सारी चीजें हैं कि कंट्री में सोशल कैपिटल के कंस्ट्रक्शन की रेट कितनी आई है, कितना मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है सोशल कैपिटल का, उस पर भी कैपिटल फॉर्मेशन की रेट डिपेंड करेगी कि कंट्री में ये सारी फैसिलिटी वेल डेवलप्ड है या नहीं है। अगर डेवलप्ड है तो अवेयरनेस क्रिएट होगी, यूटिलाइजेशन होगा,
और कैपिटल फॉर्मेशन रेट हाई होगी। एंड लास्ट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कि इनसाइड द कंट्री जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज का जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन इनसाइड द कंट्री हो रहा है, बेटर रिजल्ट अगर ये रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन बी पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा होगा और कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट बहुत हाई होगी। देन दीज आर द पॉइंट्स विच आर अफेक्टेड कैपिटल फॉर्मेशन रेट। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में भी यही एक्सप्लेन किया था और इसमें भी अभी फैक्टर विच आर अफेक्टेड कैपिटल फॉर्मेशन रेट यही कह रहे हैं।